ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है, एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। 21 नंबर का अव्यक्त इशारा। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। 22 नंबर का अव्यक्त इशारा। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना, जिसे एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है, जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। 23 नंबर का अव्यक्त इशारा है। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। 24 नंबर का अव्यक्त इशारा है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच के आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार कर सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। 25 नंबर का अव्यक्त इशारा है। एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई ही है। दृढ़ता की निशानी सफलता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 26 नंबर का अव्यक्त इशारा। मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। 27 नंबर का अव्यक्त इशारा। मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति का ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर हो। इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी जमा होगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने व निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ेगी। 28 नंबर का अव्यक्त इशारा है। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मन मनाभव हो जाएंगे। मन मनाभव होने से सहज मोहजीत बन जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना।
29 नंबर का अव्यक्त इशारा। जब जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज़ में आए, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब ये ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। 30 नंबर का अव्यक्त इशारा है। समय प्रमाण अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो, तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। नयनों के इशारों से भी किसके मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। 31 नंबर का अव्यक्त इशारा है। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये थे प्यारे मीठे बाबा के हम बच्चों के प्रति अव्यक्त इशारे। अच्छा जी, सभी को ओम शांति।